तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि तुम अपना पाप भगवान के आगे कह के अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हो और फिर पाप नहीं करते हो, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हो, तो भगवान आपके सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान का नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। राजा अजामिल एक नाम लिया तो उसके लिए भी आगे के दरवाजे खुल गए मोक्ष के। बाद में उसने तपस्या करके भगवान को पाया, लेकिन एक ही नाम लेने से काम बन गया कि नहीं? तो कलयुग में नाम बड़ा इसलिए श्रद्धा से नाम जपो। नाम भी ऐसे नहीं कि नाम लगे हैं जपने, ध्यान यहाँ है ध्यान वहां है और नाम जप रहे हैं, तेरा नाश हो जाए और नाम जप रहे हैं सीताराम सीताराम, और इसका नाश हो जाए। कपट भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है और नाम जप रहे हो, ऐसे नाम जप का कोई फल नहीं मिलेगा। नाम जपने वाले को ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम श्रद्धा से जपो, विश्वास से, पर कपट रहित होकर, निष्कपट भाव से। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे सो कोट यज्ञ फल होए। ये दशरथ क्या है? दसों इंद्रियों को साध कर जो भगवान का नाम जपते हैं, वह नाम जप बहुत श्रेष्ठ है। ये दसों इंद्रियों क्या होती हैं? बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। हमारी इंद्रियां होती हैं 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, जिनसे ज्ञान होता है आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नासिका से गंध का, जिह्वा से स्वाद का, रसना से, और चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्री, मुंह मुख कर्मेंद्री, मुंह कर्म करता बोलने बताने का, हाथ पांव 3, चौथा मूत्र द्वार, 5वां मल द्वार, ये मलमूत्र का विसर्जन। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। जो अपने मन से जो अपनी आंखें राम में लगाए, जो अपनी आंखें कृष्ण में लगाए, जो अपने कान कृष्ण में लगाए, कथा में लगाए, जो अपनी वाणी कृष्ण में लगाए, नाम जप में लगाए, जिसका हृदय शुद्ध हो गया, वह एक नाम भी जप लेगा तो वह एक नाम करोड़ों के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मन को साध कर, मन को कंट्रोल करके नाम जपा गया। अब मन चंचल है, यहाँ भाग रहा वहां भाग रहा, फिर भी नाम जप रहे, ठीक है, ये प्राइमरी की कक्षा है, ये पहली क्लास। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल पहली बार जाते हैं तो वो एक जगह बैठते नहीं, पूरी क्लास में घूमते हैं। पर पहली क्लास पढ़ेगा तब दूसरी में पढ़ेगा, जब दूसरी में पढ़ेगा फिर आगे तीसरी, चौथी और 5वीं में जाएगा। 5वीं पढ़ेगा तब छठी, और इसके बाद फिर वो 10वीं में, फिर वो 12वीं में, फिर वो कॉलेज में, फिर वो PhD के काबिल होगा। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, है ना, ऐसी प्रोसेस है ना शिक्षा का, धीरे धीरे। पहली बार में तो PhD हम नहीं कर लेते ना, पहले स्कूल कॉलेज आगे बढ़ती चली जाती, डिग्रियां बढ़ती, शिक्षा बढ़ती, सब चीज। उसी तरह आपका अभी मन नहीं लगता भगवान में, आप यहां देखें वहां देखें, राम राम आप जप रहे, चलो शुरुआत ये पहली, अरे तेरा नाश हो जाए सीताराम सीताराम सीताराम, उसका फला जानती तू, उसको माला जब चल रहा, अभी उंगली घूम ही रही है, जानती है पड़ोसन के साथ क्या हुआ, हाँ वो ताकती रहती है पड़ोसी को, ये बातें कर रही हो, माला चल रहा है। ये पहली क्लास की भक्ति है। चलो शुरुआत तो की आपने, पर सारी जिंदगी पहली कक्षा में ना पड़े रहना। आपका ध्यान भगवान में पहले नहीं लगता, कोई बात नहीं, साल भर नहीं लगा, कोई बात नहीं, पर अब धीरे धीरे नाम जब जाप करो तो राम में बस ध्यान लग जाए। धीरे धीरे आप जैसे नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण। तो श्रीमन्नारायण अंदर चल रहा है और आपके ध्यान में क्या चल रहा है कि भगवान श्रीमन्नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, भगवान के पावन चरणों में शंख चक्र गदा पद्म का निशान है। एक तरफ माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, दूसरी तरफ हम जाकर बैठ जाएं और हम भी अपने हाथों से भगवान के चरण दबाने लग जाएं और भगवान के चरण दबाते दबाते हम जाप, मतलब हम बैठे वृंदावन में नाम जप रहे हैं श्रीमन्नारायण, पर मन से हम बैकुंठ चले जाएं भगवान के चरणों में। ये है उत्तम कोटि का जप, उत्तम कोटि का ध्यान। आप अपने घर में हैं, वहां से आप बोलें श्री कृष्ण, तो आप वहां से बोलें तो आप का शरीर तो अपने घर में है, पर आपका मन बिहारी जी के सामने आकर खड़ा हो जाए। बिहारी जी की कल्पना कीजिए, बिहारी जी की आंखें कैसी हैं, उनके गाल कैसे हैं, उनकी कमर कैसी है, उनके चरण कैसे हैं, उनके की कंग का दर्शन कीजिए, उनके श्रृंगार का दर्शन कीजिए। राधा रमण जहां आपकी श्रद्धा है उनका दर्शन कीजिए। तो नाम जपते समय ध्यान उनका ही हो जिनका नाम जप रहे हैं। अब हम नाम तो जप रहे हैं पर ध्यान उनका है ही नहीं, तो उस नाम जप का फिर कोई अर्थ नहीं है। वो पहली कक्षा में आप पढ़े हैं तो पहली कक्षा में इसलिए जाते हैं कि पहली से दूसरी में जाएं, दूसरी में इसलिए जाते हैं कि दूसरी से तीसरी में जाएं। अब पहली कक्षा में जाकर पहली में ही 10 साल तक पढ़े रहें, ये तो समझदारी नहीं है। आपका मन 2015 में आपका मन नहीं लगता था, समझिएगा। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो कोई बात नहीं, 2016 में भी नहीं लगता, 2017 में भी नहीं लगा, 2018 में भी नहीं, 20 में भी नहीं, 22 में भी नहीं। अब देखो अब तो 2022 का भी एंडिंग चल रही है, अब तो मन लगाओ। लड़कपन में मन नहीं लगा, समझ में आया, चलो जवानी में मन नहीं लगा, अरे अब तो मन लगे। अब नहीं लगेगा तो फिर कब लगेगा, तारीख बताओ हमें भाई। लगे ना, सारी जिंदगी मन ना लगे, इसका अर्थ यह हुआ कि हम पहली क्लास से दूसरी में गए ही नहीं। इसका अर्थ तो यही हुआ। चलो भाई आपका पिछले साल मन नहीं लग रहा था भगवान में, पर आज भी नहीं लग रहा है, मतलब आप प्लस नहीं हुए, आप जहां की तहां पहली कक्षा के पहली कक्षा में हैं, आप दूसरी में गए ही नहीं। चलो पहले कम नहीं, पहले नहीं लगता था, आज कुछ तो लगे। यदि कुछ लगा है तो कल कुछ और लगेगा। आप 5 मिनट के लिए बैठते हैं ध्यान करने भगवान का, उस 5 मिनट में यदि 5 मिनट के लिए आपका ध्यान भगवान में नहीं लगा तो आप कक्षा पहली के विद्यार्थी हैं। 5 मिनट के लिए आप आंख बंद करे हैं और 5 मिनट में यदि 2 सेकंड के लिए भी मन भगवान में गया तो चलो सुधार है। 1 साल बाद भी यदि 2 सेकंड के लिए मन चला गया तो सुधार है। चलो दूसरे साल में आपका फिर 5 सेकंड के लिए जाएगा, फिर 10 सेकंड के लिए, फिर 60 सेकंड के लिए आपका ध्यान लग जाएगा, मस्त संसार भूल गया। ऐसा अनुभव होगा कि आप अभी बैकुंठ से आ रहे हैं, ऐसा फील होगा। ध्यान बहुत ऊंची चीज है, समझाई नहीं जा सकती। एक बात बताएं, ध्यान का जो सुख है, आनंद है, वो आनंद लिया जा सकता है ध्यान में जाकर, शेयर नहीं किया जा सकता। गूंगे को गुड़ खवाओ, गूंगे को रसगुल्ला खवाओ, पूछो कैसे रहा, वो ये तो कह सकता है, बता नहीं सकता। तो ध्यान में जाने वाला आदमी गूंगा होता है, वो ध्यान में आए आनंद को शेयर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, वो उस आनंद को अनुभव कर सकता है। ये सुख बताया नहीं जा सकता, कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती। बात समझ में आ रही है भैया? तो ध्यान लगाया करो अपने कमरे में बैठकर भगवान के आगे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट, सबके बच्चे बूढ़े सबको चाहिए कि ध्यान 5, आप पूजा 1 घंटा पूजा ना करो, हम कहते हैं 5 मिनट पूजा करो, पर 5 मिनट में 5 मिनट के लिए आप संसार को पूर्ण रूप से भूलकर केवल भगवान की शरण में रहो, केवल 5 मिनट। तो वो 5 मिनट की पूजा 1 घंटे से ज्यादा है। यदि 1 घंटा भी की और मन तो लगा नहीं, यहां वहां ताकते रहे, तो 1 घंटा भी बेकार है। आप उससे अच्छा कुछ काम ही कर लेते अपना। भगवान में, भगवान के पास पहुंच जाना मन से, और ऐसा अनुभव होना कि हम भगवान के पास हैं, ये ध्यान है।
महसूस करना कि हम उनके पास, उनको उनके स्पर्श को महसूस करना कि हम उन्हें छू रहे हैं, भगवान के चरण। ये सब देखो, आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी को छुआ है? किसी ने नहीं छुआ, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में किसी को बिहारी जी छूने को मिलते नहीं, दर्शन करने को। हमें मंदिर में जाकर दर्शन करने तो मिलता है, छूने नहीं मिलता। अरे हम शरीर से नहीं छू सकते तो क्या हुआ, ध्यान लगाकर मन से तो छू सकते हैं। मन से जाओगे, कौन रोकने वाला है? जाओ ना, चरण पकड़ के बैठो, भाव से छुओ, टच करोगे भगवान को। तो पाबंदी शरीर में है, बंधन शरीर का है, मन का कोई बंधन नहीं है। किसी के शरीर को तो बांधा जा सकता है, मन को नहीं बांधा जा सकता। इसलिए मन यदि आपका स्वतंत्र है तो क्यों ना उस स्वतंत्र मन का लाभ उठाया जाए। बिहारी जी को आप भाव से टच कीजिए, उनके चरणों को छुइए। पहले तो खूब ध्यान से मंदिर जाके बिहारी जी को टुकुर टुकुर देखिए, खूब मन लगाकर देखिए। फिर मंदिर से बाहर आकर बैठिए कहीं एकांत में, ध्यान लगाइए, भाव बनाइए हम बिहारी जी के सामने हैं, बिहारी जी सामने खड़े हैं, हम उनके चरणों को दबा रहे हैं, चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। अपने हाथ से लड्डू बनाकर बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं, अपने हाथ से ताजा ताजा दूध ठाकुर जी को पिला रहे हैं। अरे इस भाव में डूबने में मना किसने किया आपको? कौन है आपको रोकने वाला? बिहारी जी को मोतीचूर के लड्डू खवाओ, देसी घी के लड्डू खवाओ, भाव में आप कमरे में। अरे और तो सब ठीक है मेरी माँ, जब आप लोग सोने के लिए बिस्तर में जाती हो तो बिस्तर में जाते ही आप बिस्तर पर भगवान का ध्यान करते करते लेट जाओ और लेटे लेटे ही ध्यान लगाओ, भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के सामने हैं, हम जगन्नाथ जी के सामने हैं और जगन्नाथ जी को अपने हाथ से लड्डू खवा रही हैं, रबड़ी खवा रही हैं इत्यादि। और भगवान जी का पावन दर्शन, उनके पास जाकर जगन्नाथ जी हाथ पसारे खड़े हैं, हम उनके गले से लग रहे हैं, जगन्नाथ जी हमें गले लगा रहे हैं। ये सब भाव बना लो ना, कल्पना कर लो ना, क्या बुराई है? कौन रोकने वाला है? क्या बंधन है? बिस्तर पर लेटे लेटे कर लो, कौन रोकने आ रहा है? कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी सास हमें पूजा नहीं करने देती, हमारा पति हमें पूजा नहीं करने देता। ये प्रश्न ही गलत है। अरे पूजा करने वाले को, भगवान से दिल लगाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? मीराबाई को कोई रोक पाया क्या? हाँ, रोक सका कोई? जनाबाई को रोक पाया कोई? मुक्ताबाई को रोक पाया कोई? बांध दिया था मुक्ताबाई को उसके ससुर ने रस्सियों से कस के खंबे पर, लेकिन उसका मन विट्ठल नाथ जी में ऐसा लगा कि भगवान को आना पड़ा, रस्सी खोलनी पड़ी और मुक्ताबाई को, सक्कोबाई को खोलना पड़ा। सखूबाई को, सक्कोबाई भी कुछ लोग कहते हैं, सखूबाई भी कहते हैं, सखूबाई को खोलना पड़ा और सखू को खोल करके भगवान स्वयं उसकी जगह खुद बंध गए रस्सी से और सखू को खोल दिया। दौड़ी दौड़ी उसके ऐसी तड़प थी विट्ठल नाथ जी से मिलने के लिए, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं ऐसे पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी हैं। विट्ठल नाथ जी का नाम सुना होगा आपने, भगवान श्री कृष्ण ही विट्ठल नाथ जी के रूप में बैठे हैं पंढरपुर महाराष्ट्र। तो सखू को उसके ससुर ने, सास ने बांध दिया था खंबे से घर के अंदर, लेकिन उसका आंखों में आंसू रुके नहीं। हे विट्ठल नाथ जी कब बुलाओगे, हे विट्ठल कब बुलाओगे? क्या अपना दर्शन दिए बिना ही क्या मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे? हे विट्ठल मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन आपको देखे बिना मैं मर जाऊं ये अच्छा नहीं लगेगा, बस आखिरी बार अब मुझे आप दर्शन दे दो। उसके इस प्रेम से रीझ कर विट्ठल नाथ जी आए कमरे के अंदर, उसे खोला और खोलकर उसे बाहर किया और खुद सखू बन करके भगवान बंध गए। क्योंकि यदि उसे खोल देते तो ससुर जी फिर जाते, रास्ते से पकड़ कर ले आते कि मेरी बहू कहाँ जा रही है, क्योंकि पहले गई थी वो, संतों की टोली गांव से गुजरी, विट्ठल विट्ठल जपती हुई, तो सखूबाई बर्तन धुल रही थी। तो
वो भी पीछे पीछे चल पड़ी संतों के संग के, विट्ठलनाथ जी जा रहे हैं, हम भी दर्शन करेंगे। लोगों ने कहा तेरी बहू ससुर जी से, तेरी बहू तो वो संतों के पीछे भाग रही है। ससुर जी घोड़े में चढ़ कर गए और सखू के बाल पकड़कर घसीट कर ला के बांध दिया। नाम खराब करती है हमारा, बड़े खानदान की बहू होकर कुल का नाम डुबाती है, संतों के पीछे पीछे जाती है, बांध दिया। पर उसके अंदर इस बात का दुख नहीं था कि मेरे ससुर ने मुझे मारा। ससुर ने खूब पिटाई की, लातों से, घूंसों से, सास ने, अब कितना ना मारा होगा, कितना अत्याचार ना हुआ नारियों पर। पूरा शरीर लाल पड़ गया, नस नस ढीली पड़ गई, जो आए दो चार छप्पड़ जमा के चला जाए। सास ने, ससुर ने, देवर ने, पति ने, सबने हाथ साफ किए, बांध दिया, भूखी प्यासी मरती रह। लेकिन सखू को इस बात का दुख नहीं था कि परिवार ने मारा है, दुख इस बात का था कि बिहारी हे विट्ठलनाथ जी, क्या आपके दर्शन किए बिना मैं मर जाऊंगी। ये जब तड़प उसके अंदर जागी तो भगवान को रहा ना गया। विट्ठलनाथ जी आए और विट्ठलनाथ जी उसे खोलते हैं, खुद बंधते हैं और रूप बना के सखू का रूप बनाते हैं और बंधते हैं और उसे आजाद करते हैं। वो चलती 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 भाव विभोर थी, उसे पता नहीं था मैं किस रास्ते पर चल रही हूँ। पर जब आप भाव में डूबते हैं और सच्चे मन से जब आप चलते हैं तो भगवान आपका हाथ पकड़कर सही रास्ता पर चलाते हैं। आपको पकड़ने स्वयं भगवान आते हैं, कोई क्या रास्ता बताएगा। पहुंच गई और विट्ठलनाथ जी से ऐसा जब उसकी आंखें मिली, विट्ठलनाथ जी को देखा, चरणों में जाकर गिरी, कहा हे विट्ठलनाथ जी, अब आपको छोड़कर कभी कहीं जाना ना पड़े। ये कहना था कि वो सखूबाई के प्राण निकले और एक दिव्य ज्योति निकलती है, सबके देखते देखते विट्ठलनाथ जी के चरणों में दिव्य ज्योति समा जाती है, प्राण निकल जाते हैं। ये कथाएं इस कलयुग की कथाएं हैं, कुछ 100 साल पुरानी ही कथाएं हैं। तो भगवान, कोई कहे कि हमारा ससुर, हमारा पति हमें भक्ति नहीं करने देता, ये सवाल गलत है। भक्ति क्या माला जपने का नाम भक्ति है मैया? आप यदि माला जपने को भक्ति मानती हो तो फिर आप की जो सोच है वो अभी कच्ची है, कच्चे हो आप। केवल माला जपना भक्ति है ऐसा नहीं है, केवल भगवान को नहवाना, कपड़े पहनाना, उन्हें भोग लगाना, ये भक्ति मानती हो तो ये भी आप कच्चे हो अभी। पका हुआ कौन है? अरे जो बिस्तर पर लेटा लेटा गोविंद के चरणों में पहुंच जाए और भगवान का अनुभव करके आ जाए, फिर बिस्तर पर जस का तस आ जाए, जिसके लिए कोई बंधन ही ना हो। दिन में 10 बार मन से बिहारी जी जाओ, कौन रोकने वाला है? दिन में 10 बार जगन्नाथ जी जाओ मन से। शरीर से जाओगे तो किराया भाड़ा लगेगा, खर्चा लगेगा, समय लगेगा, धक्का मुक्की भी होगी। पर मन से जाओ तो मन लगा के खूब लिपट के आओ जगन्नाथ जी से, कौन रोकने वाला है? गले मिल के आओ। तो भगवान का मिलना आज के युग में दुर्लभ नहीं है। वो मन तो हो ऐसा भगवान से मिलने वाला, भाव तो हो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है मेरी माँ, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान भाव के विषय हैं, इसलिए भजना है तो भाव से। माला जपना पर्याप्त नहीं है, माला जब तब सार्थक होगा जब नाम लेते समय ध्यान उनका ही हो। यदि ध्यान यहां वहां जा रहा है तो आप रास्ते पर तो हैं, सही रास्ते पर हैं, पर अभी पहली कक्षा के स्टूडेंट। इसलिए मेरी मां संभलो, संभालो, अपने आप को तैयार करो, भगवान के योग्य बनाओ। मीराबाई चलती फिरती पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पांव में घुंघरू बांधती, गली गली नाचती, उसकी वही भक्ति थी। यही भजन है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहां से पर जा रहे कहां, मन से यही विचार लो, बस हो गया भजन। बहुत कठिन नहीं है भजन, बहुत कठिन नहीं है भगवान को पाना। इतना भी कठिन नहीं है मेरी माँ जितना कठिन हम लोग समझ रहे।
इतना भी कठिन नहीं। इसलिए राजा परीक्षित कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाते हैं। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खूब रहो, कितना भी बुरा कलयुग हो, पर एक अच्छाई है कि आप नाम लेकर जप करके अपना कल्याण कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। फिर आगे समझिए, राजा परीक्षित ने कलयुग बहुत बुरा है पर उसमें कोई अच्छाई को देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता है, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग कहां रहता है मेरी मां? कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, मतलब जुआ। द्यूतम जुआ। आप लोग कभी जुआ ना खेलना। जुआ खेलने से नाश नहीं होता, सर्वनाश की व्यवस्था होती। किसका सर्वनाश हुआ? कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। द्यूतम पानम, कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ द्यूतम। दूसरा ठिकाना है पानम। पानम बोले तो शराब, द्यूतम पानम। स्त्रियां, जुआ से बचिएगा, बच्चों को बचाइएगा। आजकल तो मोबाइल पर भी लोग जुआ खेल रहे हैं, सब गलत ही है। द्यूतम पानम, पानम बोले तो शराब। शराब सदा से ही गलत है, ना कभी अच्छी थी, ना कभी अच्छी है, ना कभी होगी। तो शराब से बचिएगा। आप शराब तो नहीं पीते? नहीं। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? कितने लोग शराब नहीं पीते? अच्छा हाथ उठाओ। आप नहीं पीते? आप पीते हैं शराब? कभी कभी? कभी भी नहीं। आप पीते हैं भैया? शराब पीते हैं आप? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, शराब नहीं पीते। अच्छा है आप लोग नहीं पीते, ये अच्छी बात है। शराब ना पीना समझदारी है, शराब पी लेना समझदारी नहीं। द्यूतम पानम, शराब पियोगे तो सर्वनाश होगा। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई स्त्री से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से सदा बच के रहो। पराई नारी को छू भी लोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने उठा लिया पराई स्त्री को, सर्वनाश हो गया कि नहीं? रावण ने छू लिया ना माता सीता को, सर्वनाश हुआ कि नहीं? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, रहा ना को कुल रोवनी हारा। जब रावण मरा रोने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? क्यों नहीं बचा मेरी मां? क्यों नहीं बचा? क्योंकि उसने पराई स्त्री का स्पर्श कर लिया। इसलिए बचिएगा पराई स्त्री से। अच्छा, रावण ने जिन सीता को चुराया वो कौन सीता थी? आप में से कितने लोग इसका उत्तर दे सकते हैं? रावण ने जिन माता सीता को चुराया, क्या वह राम की पत्नी थी? उत्तर दो। नहीं। रावण ने जिन सीता मां को चुराया था वह राम जी की पत्नी नहीं, वह राम जी ने एक लीला की थी। असली सीता को अग्नि में वास दे दिया था और वो माता सीता की परछाई थी, अर्थात वेदवती। वेदवती नाम की एक महिला, एक स्त्री जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, तप के माध्यम से तप कर रही थी। और
भगवान को ही पति के रूप में वह प्राप्त करना चाहती थी। अब मिले कैसे? अब राम जी का विवाह तो माता सीता जी से हो गया है। एक बार रावण, अब पूरी कथा में आपको समझाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और कथा मन लगा के सुनो। भैया महाभारत ना करो, ये भागवत जी की कथा चल रही है, महाभारत की नहीं। ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार रावण, अच्छा रावण जिस भी सुंदर महिला को देखता था ना, उसे परेशान जरूर करता था। एक दिन रावण हिमालय की तरफ चला गया, तो वहां पर एक सरोवर के तट पर माता वेदवती अपने बाल खोलकर और तपस्या में मग्न थी। तो रावण ने देखा कि स्त्री तो बड़ी सुंदर है, तो रावण जाके उस स्त्री के केस पकड़ लिया। वो वेदवती माता समझ गई कि कोई यहां दुष्ट आया है। रावण सामने जाकर खड़ा हो गया और माता को परेशान करने लग गया। तब माता वेदवती ने शाप दे दिया। शाप दिया, रावण तूने मुझे तपस्या से, मेरी तपस्या को तूने भंग किया है, जा मैं तुझे शाप देती हूं, आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना यदि तूने उसे टच किया, तेरा विनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, हे मां क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूं, मैं समझ नहीं पाया आप कौन हैं। तब मां वेदवती ने कहा, फिर मैं तुझे, यदि जिस स्त्री को तू उसकी मर्जी के बिना यदि तू उसको हरण करेगा या उसकी तरफ देखेगा, यदि वह तुझ पर करुणा की दृष्टि एक बार डाल देगी तो तू अमर हो जाएगा। वही वेदवती, उस वेदवती मां ने कहा कि तूने मेरी तपस्या भंग की है, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। वह माता वेदवती जब राम जी जंगल गए, चित्रकूट से पंचवटी गए, तो वहां राम जी ने माता सीता से कहा कि आप कुछ दिन के लिए अग्नि में वास कीजिए, मैं अपनी कुछ लीलाएं कर लूं। तो असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी राम जी ने, और जो वेदवती थी वह अग्नि से उन्होंने प्रकट करा ली, जो माता सीता की परछाई कह दो या वेदवती माता कह दो। तो रावण जिन सीता को चुराया वह वेदवती थी और ले गया। इसलिए रावण कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लीजिए, क्योंकि एक बार कृपा की दृष्टि पड़ जाएगी तो रावण अमर भी हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि एक बार हमारी ओर देख लीजिए, इसलिए कहा गया कि एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। तो रावण ने जिन माता सीता को चुराया वह माता सीता माता वेदवती थी। असली सीता तो अग्नि में वास करा दिया था भगवान राम ने। यह बात रामचरितमानस में लिखी है, इतना तो लिखा ही है कि अग्नि में माता सीता का वास करा दिया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब रावण के यहां से आए तो राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा नहीं ली, राम जी को पता था कि सीता अग्नि की तरह पवित्र हैं और गंगा की तरह पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा नहीं, वह माता सीता की वापसी थी, अग्नि में गई। अब ये जो वेदवती माता थी ना, इन वेदवती माता को जब रावण के यहां से रहकर आई, राम जी से मिली, तो राम जी से इन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने अभी आपकी पत्नी का अभिनय किया है, अभी मैं आपकी पत्नी हूं नहीं, मैंने सिर्फ आपकी पत्नी होने का क्या किया है, अभिनय। अब मुझे आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। राम जी ने कहा, इस युग में नहीं, मैं कलयुग में आऊंगा, तब तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। वही वेदवती इस कलयुग में माता पद्मावती बनती हैं। और आप पीछे देख रहे हैं तिरुपति बालाजी को, इनका नाम है श्रीनिवास, जो वेंकटेश भगवान हैं। तिरुमला पर्वत पर आप कभी नाम सुना है तिरुपति बालाजी का? तिरुपति बालाजी मतलब वेंकटेश भगवान।
है ना। ये पीछे तिरुपति बालाजी का आप दर्शन कर रहे हैं। तो तिरुपति बालाजी जिनका नाम है श्रीनिवास, उनका विवाह माता वह सीता ही जो अग्नि में प्रवेश, अग्नि से निकली थी, पद्मावती बनकर आई, वह वेदवती ही पद्मावती बनकर आई और भगवान तिरुपति बालाजी से उनका इस कलयुग में विवाह हुआ। ये कथा तिरुपति बालाजी की कथा है ना। तो ये कथा है। पद्मावती मां, इसलिए तिरुपति बालाजी की तिरुपति, त्रिपति मतलब तीन के पति है तिरुपति, इसलिए उनका नाम है तिरुपति, तीन के पति, लक्ष्मीपति, पद्मावती के पति और भूदेवी के पति, श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती, तीन के पति तिरुपति। तो तिरुपति बालाजी जो कि तिरुमला पर्वत पर विराजे हैं, आपने शायद कभी दर्शन भी किया हो प्रत्यक्ष रूप में। तो ये तिरुपति बालाजी की, ये कलयुग में, ये तिरुपति बालाजी कलयुग में प्रकट हुए हैं। कलयुग में इन्होंने विवाह किया है। उन्हीं सीता को जो वचन दिया ना कि अभी तुमने हमारे लिए केवल अभिनय किया, अब हमारी पत्नी के रूप में अब कलयुग में आना, इसलिए भगवान ने विवाह किया। तो देखो रावण के समय उस त्रेता युग की जुड़ी कुछ कथाओं को भगवान ने कलयुग में पूरी की। ये तिरुपति बालाजी जिनके हाथ में, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है। धन्य है ठाकुर जी का दर्शन। अब देखो हम लोग तिरुपति बालाजी जाएं तो 2 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, लेकिन मन से भाव से तुरंत पहुंच जाओ, तिरुपति बालाजी के चरणों में लेट जाओ, तुरंत उनके गले लग जाओ, तुरंत भाव से मन से चरण छू के आ जाओ, तुरंत आ जाओ 1 मिनट के भीतर, कोई खर्चा नहीं। मन से काम कुछ भी करो, कहीं रहो, मन भगवान के चरणों में रहे, यही तो भक्ति है, यही भक्ति है। कहां भी रहो, कुछ भी करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। तो रावण ने जिन माता सीता को चुराया वह असली सीता, वह अग्नि में समाई थी असली सीता, और वह माता सीता की केवल परछाई वह वेदवती माता थी। समझ में आ गई बात। इसलिए सीता मां के चरित्र पर जो लोग आज भी उंगलियां उठाते हैं कि रावण के यहां रहकर आई, ये लोग ये जानते नहीं है, समझते नहीं है। सीता कौन है? माता सीता कोई सामान्य तत्व थोड़ी है। माता सीता जगत जननी है, जगदम्बा है, इस सृष्टि की मां है, वो जीव मात्र की मां है, वो तुम्हारी मां, हमारी मां, रावण की भी मां है वो। रावण किस खेत की मूली है? रावण भगवान के आगे कौन है? जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। उन मां के ऊपर कोई उंगली उठाए, इसलिए समाज ने फिर भी उंगली उठाई तो उठाए, लेकिन आपको कभी संदेह नहीं होना चाहिए। आपने ये, आप में से कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि राम जी ने बड़ा गलत किया, माता सीता को गर्भावस्था में घर से निकाल दिया। राम जी क्या माता सीता को त्याग सकते हैं? अरे भगवान राम और सीता ऐसे हैं, गिरा अर्थ जल बीच गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। ये भिन्न है ही नहीं। जैसे मिश्री को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे सीता को राम से अलग नहीं किया जा सकता। बंदऊ सीता राम पद, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। क्या बताएं मेरी मां, राम जी ने माता सीता को त्यागा नहीं, निकाला नहीं। लोगों ने उंगली उठाई तो माता सीता बोली ठीक है हम संत जी के यहाँ रह लेंगे, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई, लक्ष्मण जी छोड़ के आ गए। वो लीला करना है। राम जी सीता माँ के, जब रावण सीता माँ को ले गया तो राम जी रो रहे हैं, हे सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी रो रहे हैं। तो ये जो राम जी रो रहे थे, तो क्या ये राम जी के आंसू सच्चे थे कि झूठे थे? बताओ, राम जी के आंसू सच्चे थे कि झूठे थे?
जोर से, जोर से, जोर से। झूठे थे। क्यों? क्योंकि वो लीला कर रहे थे। उन्हें सब पता था रावण कहाँ है, सीता कहाँ है, कौन ले गया। लीला ही करनी थी उन्हें। वो भगवान है, सर्वांतर्यामी है, वो भगवान है। चींटी क्या सोच रही है वो भी वो जान रहे हैं। हाथी क्या सोच रहा है वो भी वो जान रहे हैं। चींटी यहां से जाकर किस तरफ मुड़ जाएगी, किस तरफ मुड़ के किस तरफ जाएगी, हम नहीं जानते कि वो किस तरफ मुड़ेगी। भगवान जानते हैं कि वो कहां जाने वाली है, किस रास्ते से जाने वाली है, अगला टर्न क्या होगा। फिर भगवान है मेरी मां, भगवान से क्या छिपा है ये तो बताओ। हम जो सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहा है। बोलना छोड़ दीजिए, आप कुछ सोचिए। अभी आप कुछ सोच रही हो ना, वो भी सुन रहे हैं भगवान। ऐसा भगवान भगवान है, सबकी जानते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक का सबको जानते हैं भगवान, सबके भीतर है। एक परमात्मा अनेक रूपों में सबके अंदर व्याप्त है। भगवान है वो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व सामर्थ्य भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। समझ रही हो ना मेरी मां? इसलिए भगवान को भगवान की तरह देखो, सर्व सामर्थ्य है। जिनके भक्त चुल्लू भर पानी 3 चुल्लू में समुद्र पी जाते हो। अगस्त जी ने 3 चुल्लू में समुद्र पी लिया था। जिनका भक्त इतना ताकतवर हो कि समुद्र पी जाए, वो भगवान को कौन सी वाणी से तुम समझोगे, कौन से वेद पुराणों से जानोगे। भगवान वाणी से परे हैं, भगवान सोच से परे हैं। ना किसी की बुद्धि वहां तक जा सकती है, ना कोई वहां तक विचार कर सकता है। ईश्वर अतर्क हैं, ईश्वर समुद्र से भी गहरे हैं, आकाश से भी ऊंचे हैं। भगवान है वो। राम हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए वह विशाल परमात्मा, विराट परमात्मा सगुण साकार के रूप में राम जी के रूप में प्रकट हो गए। हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए। लेकिन हम जैसे तुच्छ प्राणी उन राम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राम जी ने माता सीता को क्यों निकाल दिया। अरे वो जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? इसलिए भगवान पर सवाल ना हो, श्रद्धा हो। भगवान को आप नहीं जान सकते। भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है कि भगवान ने अग्नि का पान किया था, अग्नि पानी की तरफ पी गए थे। अब बताओ कौन इंसान पी सकता भैया आग को? तो जो परमात्मा अग्नि पी जाए, जो परमात्मा एक उंगली से पहाड़ गोवर्धन गिरिराज जी को उठाए, उस परमात्मा को तुम्हारी हमारी बुद्धि कितना जानेगी? उसे आप कितना जान लेंगे? कितने बड़े बुद्धिमान हैं आपके उस परमात्मा को जान लेंगे? कितना जानते हैं आप? आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है? 1 भाषा, 2 भाषा, 5 भाषा, 10 भाषा? अरे भगवान तो इस धरती पर चींटी की भाषा, हाथी की भाषा, चमगादड़ की भाषा, भारतीयों की भाषा, चाइना के लोगों की चाइनीज भाषा, इस धरती पर जितनी भाषा जितने जीवों के द्वारा बोली जाती है, सारी भाषाओं का ज्ञान भगवान को है। सबकी जानते हैं। हाथी की भाषा, हाथी क्या कह रहा, वो क्या कहना चाह रहा, चींटी क्या कह रही, क्या कहना चाहती, भगवान है। सब जानते हैं। उन्हें आप हम क्या जानेंगे, कितना जानेंगे? इसलिए उन पे विश्वास किया जाए, महसूस किया जाए कि वो हमारे आसपास हैं, उन्हें उनका अनुभव किया जाए, मन से उन तक पहुंचा जाए। हाँ, इसलिए भाव जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। हम क्या जानते हैं?
इसलिए भगवान पर कोई टीका टिप्पणी ना हो, भगवान पर सिर्फ क्या हो, जोर से केवल श्रद्धा हो। हां, यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, आपको तर्क करने का अधिकार तो है, कुतर्क करने का अधिकार नहीं। भगवान पे आप तर्क करके जानिए, जबकि ईश्वर अतर्क है। आप ईश्वर के बारे में लिखा भगवान अतर्क हैं, पर फिर भी आपको जानना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। परीक्षित ने पूछा कि भगवान ऐसे क्यों किया, ये लीला कैसी, समझाया सुखदेव भगवान ने। प्रश्न उठाया तो उत्तर मिला। कोई योग्य गुरु जी के सामने यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आती भगवान को लेकर, तो आप किसी योग्य गुरु के पास जाकर भगवान के संदर्भ में, भगवान के जो बात समझ में ना आए पूछ लो कि ये बात ऐसी क्यों है, हमें ये समझ में नहीं आ। गुरुजन समझाएंगे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो बिना समझाए समझ में नहीं आती। तो समझ लो, तर्क ना। भगवान सवाल करते हैं, भगवान क्यों नहीं दिखता? लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं दिखते। अब ये कोई सवाल है? ये कोई प्रश्न है? भगवान क्यों नहीं दिखते? अरे भाई, हवा भी तो नहीं दिखती, बैक्टीरिया भी तो नहीं दिखता। कोरोना वायरस फैला था, किसने देखा कोरोना? कैसा दिखता है कोरोना? कैसी है कोरोना की शक्ल? बताओ जरा हमें। कोरोना कैसा था मैया? गोरा था, काला था, लंबा था, ठिगना था, कैसा था? किसी ने नहीं देखा। बैक्टीरिया है, दिख नहीं सकता पर है। हवा दिख नहीं सकती पर है। जब हवा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोरोना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, नहीं जी हमने कोरोना को नहीं देखा, हम नहीं मानेंगे कि कोरोना है। हमने मलेरिया को नहीं देखा, हम नहीं मानेंगे कि मलेरिया है। ये कोई बात हुई? ये मूर्खता। अरे मानना पड़ेगा, है कोरोना भी होता है, मलेरिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं एक प्रकार के। तुमने भले नहीं देखा पर मानना पड़ेगा। जब बिना देखे बैक्टीरियाओं को मान सकते हो तो भगवान पर सवाल क्यों भैया? सवाल ईश्वर पर। ईश्वर भगवान है, वो उन्हें देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। बिना माइक्रोस्कोप के आप बैक्टीरिया नहीं देख सकते, बारीक चीज नहीं देख सकते। जब बैक्टीरिया देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो भगवान को देखने के लिए भी भक्ति की जरूरत पड़ेगी ना मेरी माँ। भक्ति के बिना भगवान कैसे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप के बिना बैक्टीरिया कैसे दिखाई पड़ेगा? मूर्खों की तरह बातें ना किया करो। साइंस का युग है तो जरा साइंस के हिसाब से बात करनी चाहिए, है ना? साइंस के हिसाब से मैं बात करता हूं, मनमानी नहीं। बहुत चीजें हैं नहीं दिखती पर हैं। बताओ, आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप लोगों ने देखा? आपने अपने दादा परदादाओं को देखा है? 4-5 पीढ़ी पुरानी मैं बात करूं, देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं थे। महाराणा प्रताप को आपने नहीं देखा, पृथ्वीराज चौहान जी को आपने नहीं देखा, झांसी की रानी को आपने नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं थे। महात्मा गांधी को भी हमने नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं था कि नहीं थे। मंगल पांडे को भी मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं थे। बहुत सारी चीजें आपने भी नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, पर हैं, थी। भगवान को भी आप अनुभव कर सकते हैं। भाई इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज मिलेंगे, झांसी की रानी मिलेंगी, महात्मा गांधी मिल जाएंगे, मंगल पांडे मिल जाएंगे, भगत सिंह मिल जाएंगे। ये सब कहाँ मिलेंगे? इतिहास में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जोर से। ये सब इतिहास में मिलेंगे। आप सोचें इन आंखों से सामने देखने को मिल जाए?
नहीं, इतिहास में मिलेंगे। जैसे इतिहास के पन्ने पढ़ने पर आपको पृथ्वीराज भी मिलेंगे और नाना प्रकार के महापुरुष मिल जाएंगे, उसी प्रकार जब वेद पुराणों को पढ़ेंगे तो भगवान भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति करेंगे तो ईश्वर भी मिलेंगे, अनुभव होगा, आप देख पाएंगे। ये जगन्नाथ जी का मंदिर, बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, ये कोई ऐसा ही नहीं हवा में बना दिए मंदिर, कोई कल्पना नहीं है मेरी माँ। कोई कल्पना होती तो 10-20 साल में इमारतें गिर जाती, लेकिन आज हजारों साल से जगन्नाथ जी जस के तस बैठे हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर कितने साल पुराना है? हजारों साल पुराना है। राम सेतु 8 लाख वर्ष पुराना है। राम सेतु कितने साल पुराना है? लगभग 8 लाख साल पुराना, लगभग। ये श्रद्धा हवा में नहीं है हम लोगों की श्रद्धाएं कि नहीं जी हवा में हमारी श्रद्धा लटक रही है। साइंटिफिक श्रद्धाएं हैं हमारी। द्वारिका, पानी के अंदर भी द्वारिका प्राप्त हो गई है, महल प्राप्त हो गए हैं। वैज्ञानिकों को रिसर्च करने पर पता लगा 5 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी द्वारिका है। फिर कैसे नकारोगे? इसलिए भगवान पर श्रद्धा हो, संदेह ना हो। जिज्ञासा होना अच्छी बात है, पर ईश्वर पर कुतर्क करना। कोई कहे जी मैं नहीं मानता भगवान को, तो आपके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान को नहीं मानते तो इससे भगवान का नुकसान क्या है? आप भगवान को नहीं मानते, इसमें भगवान का नुकसान क्या है और आपका फायदा क्या है? क्या फायदा है आपका ना मानने से और भगवान का क्या नुकसान है? अरे भगवान को कोई गाली दे या भगवान की कोई आरती उतारे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो भाव ग्रहण कर लेते हैं और जैसा भाव हो उसका फल दे देते हैं भगवान आपको। इसलिए भगवान पर कोई टीका टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। जो व्यक्ति भगवान पर संदेह करता हो उसको देख के समझ में आता है कि अपने बाप पर भी संदेह जरूर करता होगा कि ये मेरा बाप है कि नहीं। ये अपने बाप पर भी कंफर्म नहीं है। क्यों? एक सज्जन मेरे से बोले महाराज जी भगवान है तो सबूत दो। मैंने कहा मैं तो दे दूंगा, पर एक सवाल तेरे से पूछूंगा तो तू ना दे पाएगा। बोला क्या? मैंने कहा ये जो तेरा बाप है ये तेरा ही बाप है, इसका क्या सबूत है तेरे पास? चुप हो गया। मैंने कहा डीएनए टेस्ट कराया है? नहीं कराया। मैंने कहा जब बिना प्रमाण के, बिना सबूत के तू एक आदमी को अपना बाप कह सकता है तो भगवान का सबूत क्यों मांगता है? हम भगवान को श्रद्धा से मानते हैं। हर जगह सबूत नहीं लगता, और सबूत चाहिए तो चलो मैं सबूत दे देता हूं। पानी के अंदर द्वारिका मिली है 5500 साल पुरानी। भगवान श्री कृष्ण जाने के पहले पानी में डुबा कर गए थे अपनी नगरी को। ये बात भागवत जी में लिखी है। जो लिखा है वो आज मिल गया। पानी में डूबी हुई एक नगरी वैज्ञानिकों को मिल गई, तो बात सिद्ध हो गई कि नहीं? सबूत मिल गया ना। आपको सबूत चाहिए था, मिल गया। राम सेतु सालों साल से उसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, अंत में दावा कर दिया, सिद्ध कर दिया कि यह मानव निर्मित ही सेतु है। अब कौन सा सबूत चाहिए? रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी ने सेतु का निर्माण कराया था बंदर भालुओं के द्वारा, उसके अवशेष आज भी हैं। अब और क्या सबूत चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब उल्लू कहे कि जी मैं सूर्य को नहीं मानता क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं, तो उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे सूर्य भगवान का दोष नहीं है, उल्लू की आंखों का दोष है। भगवान तुम्हें नहीं दिखते, इसमें भगवान का दोष नहीं है, तुम उल्लुओं का ही दोष है। अब ऐसे उल्लुओं का हम क्या करें? बताओ। आपको सबूत चाहिए भगवान के, मैं सबूत दे सकता हूं। अब आप कहें कि नहीं जी आप हमें ऐसे खड़ा करके दिखाओ भगवान को,
उसके लिए वो भी कर सकता हूं मैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको त्याग तपस्या चाहिए, भक्ति चाहिए। मीरा जैसी भक्ति हो तो द्वारिकाधीश सामने भी आए, द्रौपदी जैसी भक्ति हो तो साड़ी भी बढ़ाएं, नरसी जैसी भक्ति हो तो मायरा भी भरने भगवान आते हैं, और सखुबाई जैसी भक्ति हो तो भगवान बंधन भी स्वीकार करते हैं, भक्त का बंधन। और धन्ना जाट जैसी भक्ति हो तो ठाकुर जी धन्ना जाट की गैया भी चराते हैं। धन्ना जाट की गैया चराए हैं भगवान। धन्ना जाट की क्या चराए हैं? वो गैया चराने जाया करता था, जाट का बेटा था, बड़ी भक्ति थी उसके अंदर, बड़ा प्रेम करता था भगवान से, और जाता था तो भगवान जी से कह देता था आज मैं थक गया हूं, थोड़ा विश्राम करूंगा, आप देखना गैया यहां वहां ना चली जाए। भगवान आते उसके प्रेम में बिक गए ठाकुर जी, और वो गैया चराते भगवान। भक्तमाल में लिखा है। तो भगवान तो बंध जाते हैं, ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जिस परमात्मा को जो ब्रह्मा भी जिनके सामने थर थर कांपते हैं, वो भगवान जिनके सामने ब्रह्मा भी कांपते हैं, वो भगवान गोपियों के सामने नाच रहे हैं। वो प्रेम के बंधन को स्वीकार करते हैं। यदि गोपियों की तरह प्रेम कर सको तो तुम्हारे लिए नाचेंगे। कमी हम में है मेरी मां, भगवान में नहीं। भगवान तो आने को तैयार हैं, कोई बुलाने वाला तो। शबरी ने इंतजार किया। अरे सबरी जैसी भक्ति हो तो भक्ति करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आते हैं। सबरी इंतजार करती है। सबरी कहती है सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी जीवन धन्य बनाएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। ओ सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी।
आँखों से रोज अपने राह निहारती, आँखों से रोज अपने राह निहारती, कांटा न लगे कोई भी कोमल है राम जी, कांटा न लगे कोई कोमल है राम जी, कांटा न लगे पाँव में कोमल है राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। आंखें तरस रही हैं आएंगे राम जी, आंखें तरस रही हैं आएंगे राम जी। जय हो। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलियों में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो या मीठे हो खाएंगे राम जी, खट्टे हो या मीठे हो खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे हो खाएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी 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 निहार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, अश्कों से धो रही है राम के पाँव जी, अश्कों से धो रही है राम के पाँव जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बनकर कोई देखे जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं चल कर के आएंगे। जब नहीं आए तो कौआ डाल पर बैठा, सबरी कहती है बोल 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 कागा, राम कब आएंगे।
बोल 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 कागा राम कब आएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। चुन चुन के रखे हैं कब से ये बेर रे। बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे आएंगे। बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। शबरी कहती है ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया। अखियां बिछा दूंगी जब राम मेरे आएंगे। अखियां बिछा दूंगी राम मेरे आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। भोले भाले दोनों भाई बड़े ही रिझावर हैं। मेरी इस नैया के वो ही पतवार हैं। जान को अनाथ हमको जान कर, गोविंद सुन रहे हो, जान कर अनाथ हमको पार ये लगाएंगे। जान कर अनाथ हमको पार ये लगाएंगे। बोल 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 कागा